हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, उसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हम 5 लेक्चर बात कर चुके हैं, उनमें हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पाउडर्स एंड ग्रेनुलेशन। ठीक है, पाउडर को देखेंगे और ग्रेनुलेशन को डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं, उससे क्या है कि आपको एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। Powder is defined as uniform and dry mixture of one or more finely divided particular material। यानी जो पाउडर है ये डिफाइन किया जा सकता है कि एक यूनिफॉर्म और ड्राई मिक्सचर ऑफ द एक या एक से ज्यादा जो डिवाइडेड है पार्टिकुलर मैटर में। ठीक है, मटेरियल में। इन द करंट सिनेरियो पाउडर इज रेयरली यूज्ड एज डोजेस फॉर्म। यानी करंट सिनेरियो में देखा जाए तो पाउडर को बहुत ही कम यूज किया जाता है डोजेस फॉर्म में, बट इट इज बीन एम्प्लॉयड, यानी फिर भी उसे यूज किया जा रहा है। हैज द स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी डोजेस फॉर्म। यानी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेनी डोजेस फॉर्म में बनाया जाता था। ठीक है, द सिग्निफिकेंट ऑफ पार्टिकल साइज इज वेल नोन इन पाउडर डोजेस फॉर्म। यानी सिग्निफिकेंट जो पार्टिकल साइज है इसका वेल नोन हमें पता होता है किसमें, पाउडर डोजेस फॉर्म में। ठीक है, powder is the one of the oldest dosage form which are meant for the internal as well as external application। यानी पाउडर एक ऐसा ओल्डेस्ट डोजेज फॉर्म है जो मतलब बनाया जाता है इंटरनल यूज के लिए भी और एज वेल एज एक्सटर्नल यूज के लिए भी। ठीक है, ये देख सकते हो आप पाउडर। ठीक है, तो ये तो है पाउडर और ये है ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, पाउडर की। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पाउडर देखते हैं। तो बेस्ड ऑन यूजेस, यानी अकॉर्डिंग टू हम कैसे यूज करते हैं उसके बेसिस पे देखें तो कुछ इंटरनल यूज के होते हैं। ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल यूज के होते हैं। इंटरनल यूज में भी सिंपल पाउडर आते हैं और कुछ कंपाउंड पाउडर आते हैं और कुछ बल्क पाउडर आते हैं। ठीक है, वही हम बात करें एक्सटर्नल यूज में तो डस्टिंग पाउडर हो गए, स्नूज हो गए, इन्फ्लेमेटरी स्प्रे, एरोसोल्स, ये क्या है, ये एक्सटर्नल यूज है। इंटरनल यूज में यानी इंटरनल यूज में एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल पाउडर, ये सारे क्या है, ये इंटरनल यूज के हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन द यूजेस पाउडर देयर यूज। ठीक है, पाउडर्स देयर यूज। ठीक है, ये आप समझ गए। यानी इंटरनल यूज हमने किस बेसिस पे किया, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज पे। इंटरनल यूज पे ये आ गए और एक्सटर्नल यूज पे ये आ गए। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पाउडर डोजेस फॉर्म एग्जिबिट द फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी इसमें ये सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए, दिस और दी ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म यूज्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है जो यूज किया जाता है एज वेल एज इंटरनली भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, फर्स्ट इसका पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है, एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म दे आर मोर स्टेबल। यानी कंपेयर करें अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म से तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा, पाउडर डोजेस फॉर्म। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें, स्पेशल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन डिपेंड ऑन द पेशेंट नीड। यानी स्पेशल अमाउंट ऑफ, यानी पर्टिकुलर अमाउंट में ड्रग प्रिस्क्राइब किया जा सकता है फिजिशियन द्वारा, जो डिपेंड करता है पेशेंट की नीड पे। क्योंकि हम उसमें ग्राम्स में भी दे सकते हैं, भाई 10 ग्राम में चाहिए तो हम 10 ग्राम दे सकते हैं, तो इसलिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, दे इजिली डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूइड ड्यू टू ग्रेट सरफेस एरिया। यानी ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं बॉडी फ्लूइड में। क्यों, क्योंकि इसकी ग्रेट सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है, दस द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ड्रग इंक्रीज इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पैम। यानी इसकी जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज हो जाता है वेरी शॉर्ट टाइम स्पैम में। ठीक है, दे आर पोर्टेबल। ठीक है, सेवंथ पॉइंट देखें, बाय डिसॉल्विंग और मिक्सिंग द पाउडर ड्रग इन एपोरेट लिक्विड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इजीली। यानी अगर हम डिजोल्व करके या मिक्सिंग करके ले पाउडर को तो हम ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर लिक्विड में हम लिक्विड के साथ ले रहे हैं मिक्सिंग करके तो हम उससे क्या कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इजीली। ठीक है, ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसमें। ठीक है, पहले पॉइंट देखें, पाउडर ड्रग पोजेस बिटर एंड नोसिया एंड अनप्लेजेंट टेस्ट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। यानी जो पाउडर ड्रग होते हैं इसमें बिटर और नोसिया और अनप्लेजेंट टेस्ट होता है,
ये हम नकार नहीं सकते। मतलब सेकंड पॉइंट की बात करें, पाउडर ड्रग विच और डिलीजेंस एंड हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर कैन नॉट बी डिस्पर्स, यानी कुछ पाउडर डिलीजेंस होते हैं और हाइड्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, उन्हें भी डिस्पर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ड्रग अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कंडीशन और इनकॉर्पोरेट फॉर डिस्पेंसिंग इन पाउडर डोजेस फॉर्म, यानी ड्रग कुछ होते हैं जो इफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर कंडीशन को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ पाउडर ड्रग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी पाउडर फॉर्म को बनाने के लिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है इसका। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक देखा पाउडर के बारे में और टाइप्स ऑफ पाउडर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं ग्रैन्यूल्स के बारे में। ठीक है। ग्रैन्यूल्स और पाउडर एग्लोमेट्रिक, यानी ग्रैन्यूल्स जो पाउडर के एग्लोमेट्रिक होते हैं, यानी पाउडर के छोटे छोटे टुकड़े, यानी पहले पाउडर हो गए उसके बाद जो छोटे छोटे बन जाते हैं। ठीक है। द नॉर्मल रेंज साइज रेंज ऑफ द ग्रैन्यूल इज 4 to 12 सीव, यानी जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है 4 to 12 सीव। डिफरेंट साइज ऑफ ग्रैन्यूल कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल के साइज होते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो दे हैव गुड फ्लोबिलिटी देन पाउडर, यानी ये गुड फ्लोबिलिटी होती है देन पाउडर, क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है तो ये फ्लो इजीली हो जाएगा ना, यही भी एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखें, दे ऑल्सो रिमूव और कंट्रोल द डस्ट, यानी ये रिमूव कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं डस्ट को। ठीक है। थर्ड पॉइंट को देखें, दे इंक्रीज द कंपरेबिलिटी, ये क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं कंपरेबिलिटी को। फोर्थ पॉइंट देखें, देयर फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी इज मच मोर देन पाउडर बिकॉज दे हैव स्मॉलर सरफेस एरिया, यानी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी देखें ग्रैन्यूल्स की बहुत अच्छी होती है मोर कंपेयर टू पाउडर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इसकी छोटी होती है इस वजह से। ठीक है। दे गिव राइज टू पर्टिकुलर साइज यूनिफॉर्मली विच फर्दर लीड्स टू कंटेन यूनिफॉर्मली। ठीक है। यानी ये पर्टिकुलर साइज यूनिफॉर्मली दे सकते हैं विच फर्दर लीड टू कंटेन यूनिफॉर्मली। ठीक है। तो ठीक है, हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, सबसे पहले पाउडर देखे और उसके बाद टाइप्स ऑफ पाउडर, एडवांटेजेस, ग्रैन्यूल्स देख लिए। ठीक है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ में आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, उसकी क्या आपको एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।